वो कलीदी किरदार अदा किया मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए झूठे और बेबुनियाद इल्जामात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी को कामयाब करने के लिए चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं बल्कि पीटीआई के एजेंट के तौर पर काम करते रहे। नवाज शरीफ को नाअहल करने में कलीदी किरदार साकिब निसार ने अदा किया। साकिब निसार पीटीआई के सियासी एजेंट के तौर पर काम करते रहे। ऑडियो लीक्स ने तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत, कहा कि साकिब निसार ने कभी अवामी मुफाद के किसी केस पर उसको नोटिस नहीं लिया। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक सामने आई है और उसे पार्लियामेंट की कमेटी ने तलब कर लिया है। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना मुल्क के खिलाफ साजिश होगी। पंजाब बड़ा भाई नहीं, चारों सूबे बराबर हैं। पार्लियामेंट अपने दायरे में रहकर अपना हक मनवाएगी। चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में रैलियां। लाहौर में इमरान खान की जेर क़यादत रैली निकाली गई। खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आइंदा हफ्ते से 14 मई तक जलसे करने का ऐलान। कहा कि 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर होंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होते सांस नहीं लेंगे। निगरां हुकूमत विफाक और इलेक्शन कमीशन से मिलकर इलेक्शन नहीं होने दे रही। हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। सारी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। इमरान खान की बिलावल के दौरे भारत पर भी तनकीद। बोले बिलावल भुट्टो जरदारी हिंदुस्तान गए। भारतीय वजीर खारजा ने पाकिस्तान की तजलील की। चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ के तहत लाहौर के अलावा कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर में भी रैलियां निकाली गईं। जलसे किए गए। इस्लामाबाद के F9 पार्क के बाहर पीटीआई के 5 कारकुन जेर हिरासत ले लिए गए। ये बात काबिल गौर है कि जब भी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किसी अहम मोड़ पर पहुंचते हैं तो इमरान खान एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान कर देते हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि समझ नहीं आता कि इमरान खान का हदफ क्या है, ये किसके इशारों पर सियासत करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ करारदाद पास कर चुकी हैं कि उन्हें पंजाब के इलेक्शन वक्त से पहले कबूल नहीं है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सैफरी की मुज़ाकरात। इलाकाई तरक्की और अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन अमान के क़याम की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और चीन का पुरअमन अफगानिस्तान पर इत्तफाक। पाकिस्तान की एक बार फिर वन चाइना पॉलिसी की हिमायत। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि CPEC दोनों मुल्कों के दरमियान अहम मंसूबा है। चीन ने आलमी सतह के हर फोरम पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बहुत अहम है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें मुत्तहिद होकर सियासी इस्तेहकाम हासिल कर लेंगी ताकि चीन के साथ मिलकर मुल्की और इक्तिसादी महाज पर तरक्की कर सकें। पाकिस्तान की सलामती, कौमी इस्तेहकाम, अवामी तरक्की और खुशहाली के साथ है। CPEC को मजीद फ़ायदेमंद बनाने के लिए तमाम शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। कमर्शियल फ़्लाइट्स और बस सर्विसेज दोबारा शुरू की जाएंगी। बरतानिया के शाह चार्ल्स होम ने शाही ताज सर पर सजा लिया। आज बिशप ऑफ कैंटरबरी ने शाह चार्ल्स से हल्फ लिया। मलका कैमिला की भी ताजपोशी की गई। शाही तकरीब में बरतानवी सकाफत की भरपूर अक्कासी। ताजपोशी की रिवायती कदीम रसूमात अदा की गईं। शाह चार्ल्स ने एंजल पर हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद सुनहरी शाही पोशाक पहनाई गई। बादशाह चार्ल्स ने सेंट एडवर्ड चेयर संभाली। उन्हें शाही अलामात पेश की गई, जिसके बाद आर्च बिशप ने शाह चार्ल्स को किंग एडवर्ड ताज पहनाया। शाह चार्ल्स किंग एडवर्ड ताज पहनने वाले 7वें शाही सरबराह बन गए। ताजपोशी की तकरीब में आलमी रहनुमाओं समेत 2000 से ज़ायद मेहमान शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के शाह चार्ल्स से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स को ताजपोशी की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तानी अवाम की नेक तमन्नाओं से शाह चार्ल्स को आगाह किया। दौरे पाकिस्तान की दावत दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि शाह चार्ल्स ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में अपना दौरे पाकिस्तान की यादें ताज़ा की।
शाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी में शरीक वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से मुलाकातें। कॉमनवेल्थ लीडर्स कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर बरतानवी हम मनसब ऋषि सुनक से मुलाकात हुई। बाहमी ताउन मजबूत करने के अमूर पर बातचीत। वजीर आजम ने गुज़िश्ता साल आए सैलाब में बरतानिया की इमदाद को सराहा। शहबाज शरीफ से कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ के रुकन ममालिक के साथ काम करने में दिलचस्पी रखता है। शहबाज शरीफ से माल्टा के सदर और खातून अव्वल ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और ज़ैम्बिया के सदूर से भी मुलाकात की और बरतानिया के वजीर दाखिला से भी मुलाकात की। वक्त कम मुकाबला सख्त। पाकिस्तान और IMF के पास मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए वक्त कम से कम तर होता जा रहा है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक अगर नवा जायजा 2-3 हफ्तों में मुकम्मल ना हुआ तो इस प्रोग्राम की किस्मत में नाकामी आएगी। पाकिस्तान और IMF हुक्काम नवंबर 2022 से प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए कोशा हैं। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि एक मरतबा ज़रूरी फाइनेंसिंग आ जाए और इस हवाले से मुआहिदा तय पा जाए तो वो पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर नवे जायजे को नतीजे पर पहुँचाने का काम जारी रखेंगे। नवे जायजे की कामयाबी से तकमील पर पाकिस्तान को जरूरी फाइनेंसिंग जारी होगी। तोशाखाना केस में किसने शिकायत की? अगर नैब ने शिकायत की है तो तस्लीम करे। इमरान खान और बुशरा बीबी को केस में मुलजिम के तौर पर बुलाया गया या गवाह के तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की तलबी के नोटिस को खिलाफ कानून करार दे दिया। तोशाखाना नैब तहकीकात केस में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि 17 फरवरी और 16 मार्च के नोटिस कानून के मुताबिक नहीं है। नैब चाहे तो मामला ठीक करके इमरान खान और बुशरा बीबी को दोबारा बुला सकता है। इमरान खान ने वादा किया है कि इलेक्शन के बाद पंजाब की वज़ारत आला के लिए PTI के उम्मीदवार में या मोनस इलाही होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का इंकशाफ। कहा कि इमरान खान ने हमसे किए गए जाने वाले वादे पर इस हद तक पहरा दिया है कि पंजाब में किसी बड़े लीडर को टिकट ही नहीं दिया। परवेज़ इलाही ने कहा कि उन्होंने इमरान खान से कहा था कि पंजाब असम्बली आपकी है, फैसला भी आपका है। असम्बली तोड़ने की तजवीज़ पर दस्तखत करके दे दिए थे कि इस पर जो तारीख चाहे लिख दें। कराची में 11 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन आज होंगे। सिक्योरिटी के लिए 2500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी कराची में अपनी नशिस्तों की तादाद सबसे ज़्यादा करने के लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने की ख्वाहिशमंद जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने कहा कि आज का इलेक्शन मेयर का इंतखाब करेगा। इदारे और महकमे पोलिंग के दौरान हर फर्द पर कड़ी नजर रखेंगे। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा कि आज के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी पहले की तरह जीतेगी, इसीलिए हाफिज नईम ने पहले ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो को कुलभूषण और कश्मीर की बात क्यों करने दी? बिलावल के दो टोक जवाब क्यों सुने? बीजेपी का जाफरानी ब्रिगेड सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई पर पिल पड़ा। राजदीप सरदेसाई ने जवाब में कहा कि हमें बिलावल से सवाल भी करना चाहिए और बिलावल का जवाब भी सुनना चाहिए। एक और बयान में कहा कि सहाफ़ी ना दहशतगर्द होता है, ना नेता और ना फौजी। पाकिस्तानी वजीर खारजा का इंटरव्यू करना जुर्म नहीं है। बिलावल भुट्टो के भारतीय दौरे पर हिंदुत्व ब्रिगेड के साथ साथ PTI को भी तकलीफ। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा कि बिलावल भारत से सिवाय जिल्लत कमाने के और क्या लाए। भारतीय वजीर खारजा ने हाथ मिलाना तक पसंद न किया। बिलावल उन्हें नमस्ते करके वापस आ गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने जवाब दिया कि PTI के लिए इसराइलियों और भारतीयों की फंडिंग बिला वजह नहीं, इसी फंडिंग की वजह से आज PTI, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक सफ़े पर हैं। सेनेटर वक़ार मेहंदी ने कहा कि भारतीय सरजमीन पर बिलावल भुट्टो के दो टोक मौक़िफ़ ने बीजेपी और PTI दोनों की नींदें हराम कर दी हैं। बीजेपी और PTI का अंदरूनी मुकाबले नकाब हो गया। कौम को याद है कि इमरान खान ने इलेक्शन में मोदी की कामयाबी की दुआ की थी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने SCO इजलास में पाकिस्तान की शिरकत पर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की। ये बात परेशान कौन है? इमरान न्याजी को पहले भी खारजा पॉलिसी की मफादात को नुकसान पहुंचाने में आर नहीं रहा। जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो उन्होंने यही किया। PTI के लिए बैन रियासती ताल्लुकात समेत हर चीज़ खेल है। SCO इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत से वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे भारत के इम्कानात बढ़ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में SCO समिट में शिरकत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून से अदलिया के इख्तियारात में कमी नहीं होगी, सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट होगा। वफाकी हुकूमत ने अदालत उज़्मा से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के कानून के खिलाफ दायर दरखास्तें खत्म करने की इस्तदा कर दी। 8 सफ़ात का जवाब जमा करवा दिया। कहा कि कानून के खिलाफ दरखास्तें इंसाफ के अमल में रुकावट की कोशिश है। दरखास्त गुजारों की कानून चैलेंज करने की नीयत साफ नहीं। नए कानून में अपील का हक दिया गया है। जवाब में मजीद कहा गया कि आइन का आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हक देता है और फेयर ट्रायल के लिए अपील का हक जरूरी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि वो हुकूमत अब नहीं आएगी जिसने 4 साल मईशत तबाह की, तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की। अब सिर्फ अवाम के लिए बजट बनेगा, फराग होगी और बुशरा बेगम के लिए नहीं। फॉरेन फंडेड एजेंट तोशाखाना फॉरेन फंडिंग और टेरियन केस से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। अभी हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं बात से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुफ्त आटा स्कीम का ऑडिट कराने का फैसला। एक बयान में कहा कि फैसला मुस्लिम लीग नून के 5 रहनुमाओं की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए किया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस के साथ साथ निजी ऑडिट फर्म के जरिए भी स्कीम का ऑडिट कराया जाएगा। शाहजहां और कैमिला ताजपोशी के लिए शाही जुलूस में बकिंगम पैलेस से रवाना हुए। रिवायत से हटकर पुरानी गोल्ड स्टेट कोच की बजाय डायमंड जुबली स्टेट कोच नामी बग्गी में सफर किया। वेस्टमिनिस्टर एबी के मगरबी दरवाजे ग्रेट वेस्ट डोर पहुंचे। बरतानवी अवाम पुरजोश, हाथ हिलाकर और तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। कोई ताज पहन कर आया तो कोई बादशाह चार्ल्स की तस्वीर लेकर आया। ताजपोशी के बाद मुसल्ला अफवाज का मार्च पास्ट। ताजपोशी के बाद बकिंगम पैलेस की बालकनी से लोगों के जोशो खरोश का जवाब दिया। रॉयल नेवी के जहाज़ों ने भी सलामी में शिरकत की। बादशाह और मलका ने फ्लाई पास का मुआयना किया। शहजादा विलियम और उनकी एहलिया शहजादी केट मिडल्टन भी मौजूद। छोटे साहबजादे हैरी बालकनी से गैर हाजिर रहे। बादशाह चार्ल्स सेंट एडवर्ड ताज पहनने वाले 7वें बादशाह बन गए। रस्म ताजपोशी के बाद हीरे और सोने के चमकते दमकते ताज को अगले बादशाह की ताजपोशी के लिए महफूज कर दिया जाएगा। 22 कैरेट सोने से बना 360 साल पुराना ताज 30 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा है और इसका वजन 2 किलोग्राम से जायद है। ताज में नीलम, याकूत और बुखराज समेत 444 जवाहरात और कीमती पत्थर जड़े हैं। बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी छोटी बहू नहीं आई। बादशाह के दोनों बेटे, बड़ी बहू और पोते पोतियां शरीक हुए, लेकिन छोटे शहजादे हैरी की बेगम मेघन शरीक नहीं हुई। प्रिंस हैरी तकरीब ताजपोशी के बाद वापस कैलिफोर्निया रवाना हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आज शाह चार्ल्स की ताजपोशी पर हैरी के बेटे की भी सालगिरह थी। महंगाई के आलम में इतनी महंगी तकरीब, बादशाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी पर CNN ने सवाल उठा दिए। सर्वे निकाल कर ले आए कि बरतानिया के जवान लोगों में 70% अफराद को शाही खानदान से कोई दिलचस्पी ही नहीं। ऐसे में ताजपोशी की रस्म पर $12.5 करोड़ यानी 36 अरब रुपए झोंक दिए गए, वो भी उस वक्त जब बरतानिया शदीद तरीन महंगाई की जद में है। महंगाई के बायस ही मेडिकल स्टाफ और स्कूल टीचर खैराती खाने खाने पर मजबूर हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी ताज में जड़े हीरे लूट कमाल हैं। बरतानवी टैक्स दहिंदगान समझते हैं कि ताजपोशी होनी है तो बादशाह के अपने पैसों से होनी चाहिए। बरतानवी शहरियों को बादशाह की आमदनी टैक्स फ्री होने पर भी एतराज है। मुतादिद यूरोपीय ममालिक ताजपोशी की रस्म तर्क कर चुके हैं।
ताजपोशी के बाद कैमिला मलका बन गईं, अब उन्हें बाज़ाब्ता क्वीन कैमिला कहा जाएगा। शाह चार्ल्स की डियाना के साथ शादी के दौरान ही चार्ल्स और कैमिला की मोहब्बत की दास्तानें मीडिया की जीनत बनी। बरतानवी मीडिया ने इस मोहब्बत को चार्ल्स की शादी नाकाम होने की बड़ी वजह करार दिया। कोयटा के बाहिम्मत बुजुर्ग शहरी का बड़ा कारनामा, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। 3.5 साल की कड़ी मेहनत से पहाड़ काट कर 3 किलोमीटर से ज्यादा का जॉगिंग ट्रैक बना डाला। बाहिम्मत बुजुर्ग शहरी अली यावर के मुताबिक वॉक के लिए आने वाले लोगों की मुश्किलात देखकर काम शुरू किया। 3.5 साल के दौरान कई बार काम के दौरान हाथों से खून निकला, छाले भी पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, काम जारी रखा। चौंतीसवीं कौमी खेल 2023 की मशल मज़ार कायद पर रोशन कर दी गई। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान इस्लाहुद्दीन ने मशल साबिक हॉकी ओलंपियन नासिर अली को दी। नेशनल गेम्स 22 से 30 मई तक बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में मुनक्किद होंगे। मशल मुख्तलिफ शहरों से होती हुई 14 मई को कोयटा पहुंचेगी। और फलकबोस पहाड़ों के दरमियान बहते दरिया के साथ हुंजा में जिप लाइन एडवेंचर का लुत्फ आ गया। सयाहों के साथ जियो न्यूज़ ने भी खूबसूरत मौसम को एंजॉय किया।